नमस्कार, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, अब जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। आज भी डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सर, हम जब भी सब्जेक्ट लेते हैं अलग अलग, तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो हम हमारे फेसबुक हो या यूट्यूब चैनल हो, वहाँ पे जो हमें दर्शकों का रिस्पांस मिलता है, प्रतिसाद मिलता है, उसके तहत हम लोग ये चुनते हैं। तो आज का जो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है, उसमें जो हमने सब्जेक्ट लिया है कमजोरी और ब्रेस्ट एरियोला के विभिन्न आकार। तो इसके बारे में आज सवाल है। तो पहला सवाल, ब्रेस्ट में एरियोला ये भाग क्या होता है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो बहुत से लोगों को नहीं होती। यस, करेक्ट। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, लिंग के विभिन्न आकार, योनि के विभिन्न आकार, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार। आज हम देख रहे हैं ब्रेस्ट के पास जो निप्पल रहता है और उसके बाजू में जो अरियोला रहता है, उसके विभिन्न आकार रहते हैं क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है। ब्रेस्ट में जो निप्पल यानी स्तनाग्र रहता है, उसके बाजू में एक पिगमेंटेड राउंडेड जो डिस्क रहती है, उसे अरियोला कहते हैं। ये डिस्क क्यों बनाई गई होगी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या सेंसेशन रहते हैं, क्योंकि ऐसी ही तो बनता नहीं। हम जरूर देखने वाले हैं साइंटिफिक मेथड से। अब सर, एक क्वेश्चन है इसके कलर के बारे में। डेफिनेटली वही भी बहुत कंफ्यूजन और चर्चा का विषय रहता है कि एग्जैक्टली नॉर्मल कलर इसका क्या होना चाहिए और क्या होता है। डेफिनेटली हार्मोन्स, बॉडी के हार्मोन्स जो फीमेल्स में रहते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इसका इफेक्ट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है। प्यूबर्टी, जैसे जैसे समझो हमारी ओवन में आना शुरू होता है, तो उस वक्त ये जो अरियोला है ये पिंक कलर के रहते हैं। प्यूबर्टी बढ़ते बढ़ते आगे तुम जाते हो, चेंजेस जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रेगनेंसी है, वो टाइम में उसका कलर डार्क होना चालू हो जाता है। पिंक से अभी डार्क हो गया, और डार्क के आगे और काफ़ी मेनोपॉज के पास जब जाते हो, तो उस वक्त रिंकलिंग होके और उसके अंदर कलर चेंजेस होते हैं। ये कलर चेंजेस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी टोटली नॉर्मल चेंजेस की कलर है। अलग अलग अवस्था में जो चेंज होते रहते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है। लेकिन किसी प्रकार से वहाँ पे क्रैकिंग हो, इचिंग हो, ड्राइनेस हो, तो क्या करना चाहिए, हम देखने वाले हैं। और सर, दर्शकों के फोन होना शुरुआत हो गई। डेफिनेटली ले सकते जी, मिलिंद है दिल्ली से, उनको सवाल पूछना है। जी बोलिए मिलिंद, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। हाँ, बोलिए सर। पार्टनर के एरियोला का फोरप्ले में क्या रोल होता है? हाँ, करेक्ट। यानी हर एक चीज जो निसर्ग से बनती है उसका सिग्निफिकेंस है जी। स्पेशली क्या रहता है, निप्पल में सबसे ज़्यादा जो मेमोरी ग्लैंड्स के आउटलेट्स है वहाँ पे रहते हैं, नर्व सप्लाई सबसे ज़्यादा है। इनका कहना है भाई फोर प्ले में इसका क्या रोल होता है। फोर प्ले क्या रहता है, इन शॉर्ट बोलता हूँ, आपको जो एक्चुअल प्रोसेस में जाना है एक्टिविटी के, उसके पहले उसकी वातावरण निर्मित करना है, पार्टनर को उसको कॉन्फिडेंस लेके उसे एक्टिव करना है,
तो उस वक्त अलग अलग प्रकार से आपके किसिंग है, नेप ऑफ नेक के ऊपर का किसिंग है, मसाजिंग ऑफ द ब्रेस्ट पार्ट्स है, वहाँ पे बहुत बार लीकिंग ऑफ द ब्रेस्ट है। यहाँ पे एरियोला में सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई रहता है और ये नर्व सप्लाई रहने की वजह से उसका स्टिमुलेशन स्ट्रांगली होने से जो एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी में चेंज होते हैं वो एक्साइट करते हैं और डेफिनेटली फोरप्ले में ये काम में आते हैं, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपके एक्ट के लिए खुद होके वहाँ पे रेडी हो जाता है। तो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट जिसे हम एरियोला कहते हैं और इसका ये सिग्निफिकेंस है। और अब एक सवाल साइज के बारे में। डेफिनेटली एरियोला की जो साइज है वो Yeah. नॉर्मल साइज क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारी कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता है जी, तो उसमें क्या कह जब सकते तक नॉर्मल पता नहीं तब तक एबनॉर्मल जी, क्या बिल्कुल, देखोगे आप। बिल्कुल, डेफिनेटली देखो अपने पर्सनल पार्ट जो है, अपने लिंग का भाग है, योनि का भाग है, ब्रेस्ट का भाग है, भाई सेल्फ एग्जामिनेशन हम आने वाले उसके ऊपर बाद में इम्पोर्टेंट रहता है। क्या साइज रहती है अपने एरियोला की? निप्पल के साइज से 3 टाइम्स मोर, समझो आप पकड़ोगे उसे तो कम से कम वो आएगा 3 सेंटीमीटर तक, और ब्रेस्ट के साइज से जो उसका डायमीटर है बेस का 3 टाइम्स लेस, ये साइज रहती है एरियोला की। लेकिन ये फिक्स साइज नहीं, इसमें वेरिएशन रहता है पर्सन टू पर्सन। हाइट है, बॉडी है, डिफरेंट फिजिकल चेंजेस है अपने बॉडी के, ये कैसे चेंजेस काम आते हैं, साइज कैसे बदलते हैं और वो भी कैसे नॉर्मल रहता है देखेंगे। और अब सर ये आपने अभी साइज भी बताई तो और कलर भी बताया, तो ये दोनों चीजें चेंज होती है क्या, और वो Yes. कौन सी कंडीशन में चेंज होती है? मोस्ट जी। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है भाई वहाँ पे इचिंग हो रहा है तो आपको लगता है भाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई वहाँ पे क्रैक तो नहीं, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं, कि उसमें भी ब्लैकनेस आता है। लेकिन फ़र्क है नेचुरली जो चेंजेस है प्यूबर्टी हार्मोन की वजह से होने वाले चेंजेस, पिंक कलर आता है अपने ब्रेस्ट का। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लो बढ़ता है उसका, डार्क पिंक हो जाता है। प्रेगनेंसी में स्पेशली जब ब्रेस्ट फीडिंग करना है उस वक्त वहाँ पे चाइल्ड को निप्पल दिखने के लिए इजीली डार्कर पिगमेंटेशन हो जाता है, ये भी नॉर्मल है। और जब मीनोपॉज होता है तो वो फेड भी होता है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन किसी प्रकार से उसे क्रैक जाना, ईचिंग होना या कोई ड्राइनेस होना, इसे एबनॉर्मल कहते हैं। तो ये टाइप का वेरिएशन टोटली नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। कोई डाउट उसमें आ जाए तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके इसे डेफिनेटली आप दूर कर सकते हो। सर अभी हम अपने जो दर्शक है Sure. फीमेल्स हैं Yeah, उनको भी surely. सवाल पूछने हैं। वो भी welcome माया जी है चेन्नई से, उनको सवाल पूछना है। बोलिए माया जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। हाँ बोलिए। बोलिए। सर निप्पल छोटे होने से बच्चे को फीडिंग में परेशानी होती है क्या, तो जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट। ये देखो ऐसा प्रतिनिधित्व रहता है इनका और इतने लगन से शो देखते हैं। जी बिल्कुल। स्मॉल निप्पल है और एक कंडीशन है रिट्रैक्टेड निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल। बहुत बार क्या होता है भाई, सेक्स एजुकेशन हमने लिखा है सुखी जीवन के मंत्र की बुक में, किस लिए? पर्सनल केयर। भाई निप्पल जब डेवलप हो रहे तो उसे हमें अच्छा क्लीन करना है, उसे बाहर पुल आउट करना है। भाई ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये निप्पल अंदर रिट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है डिलीवरी होने के बाद बच्चे के मुंह में वो निप्पल जाता ही नहीं है, तो ऐसे निप्पल को कहते हैं रिट्रैक्टेड निप्पल या स्मॉल साइज निप्पल। प्रॉपर केयर लोगे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी रह गया गलती से तो उसे कुछ सक्शन रहते हैं फीडिंग के लिए, वो सक्शन यूज़ करके उसे हमें पुल आउट करना है। लोकल उसकी एक्सरसाइज है, ज़रूरत पड़े तो बाद में उसकी हम सर्जरी भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर पंप लगा के उसे एम्प्टी कर सकते हैं, या बच्चे को फिर प्रॉपरली उसको प्रेस करके कुछ मैन्यूअर है उससे कर सकते हैं, या बाद में उसकी सर्जरी करके भी उसे नॉर्मल कर सकते हैं। सर ये अभी एरोला का जो कलर है, या। अगर किसी को ये कलर चेंज करना है अच्छा, तो correct. वो कर सकते हैं क्या, और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? जी बहुत बार क्या होता है जी, पार्टनर बोलता है भाई सर इतने लार्ज साइज के है, इतने डार्क है, मुझे नहीं अच्छा लगता उसे लीक करना, खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रीटमेंट है हर चीज़ के लिए भाई, इससे लेके भी झगड़े करके डिवोर्स मांगने के लिए आते हैं मेरे पास, लेकिन ऐसा करना नहीं है। कुछ डी पिगमेंटिंग एजेंट, उसके अंदर जो पिगमेंट है मेलानिन का, उसे फेड करने वाले कुछ क्रीम्स है, कुछ ऑइंटमेंट्स है, और कुछ लेज़र्स भी है, लेज़र थेरेपीज भी है, जिससे उसका कलर हम डेफिनेटली फेड कर सकते हैं। जैसे आपको पार्टनर को भी वो अट्रैक्टिव रहेगा और आपका झगड़ा भी बंद हो जाएगा। और अब एक सवाल साइज के बारे में, हाँ। क्योंकि अगर साइज भी Definitely. कम करनी है Yes. तो उसके लिए भी ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली। क्या होता है बहुत बार ये एरियोला हमने जैसे बोला है भाई 3 टाइम्स निप्पल से बड़ा होना चाहिए, 3 टाइम्स ब्रेस्ट से छोटा होना चाहिए, कभी कभार ऐसा होता है 4-5 टाइम्स बड़ा होकर राउंड दिखने लगता है,
वहाँ पे बिल्डअप लगता है, पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, खुद को भी नहीं और अपने पार्टनर को भी नहीं। तो वहाँ पे एरियोला रिडक्शन कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसे जो एक्सेस पार्ट है उसे निकाल के अच्छी तरह से उसे सूचरिंग करके, आपको समझ में भी नहीं आएगा इतने अट्रैक्टिव ब्रेस्ट जब आप प्यूबर्टी में रहते हो वैसे निपल एरियोला ब्रेस्ट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसे कुछ एरियोला प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट प्रॉब्लम है, निपल प्रॉब्लम है, डिप्रेस न हो जाए, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिले, अपने कुछ एक्सट्रीम डिसीजन डिवोर्सेस तक भी जाने की जरूरत नहीं है और सलाह मशवरा करके आपका खुद का लाइफ आनंदी, सुखी और एंजॉयबल रखे। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है तो आप ज़रूर अभी जो फ़ोन नंबर्स है टीवी स्क्रीन पर या आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी है, आप कहीं पे भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर आपके हर एक समस्या का समाधान करेंगे। सर शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।